कलाम नहीं, कमाल थे। मिसाइल मैन वो बेमिसाल थे। उनकी खूबियाँ करती रहेंगी पथ प्रदर्शन मेरा। वो मेरी मातृभूमि की ढाल थे। वो कलाम नहीं, कमाल थे। सो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं द मैन विद जीरो हिटर्स, ऑल्सो कॉल्ड एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर। जब भी अब्दुल कलाम सर की बात करी जाती है, हमेशा दिल से एक बात निकलती है, वो होती है रिस्पेक्ट। ही इज वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड कंट्रीमैन इन आवर कंट्री। बट कैसे? क्या वो बहुत बड़े बिलियनियर थे? नहीं। क्या उनके पास बहुत बड़ी कार्स थी या बहुत बड़ा घर था? नहीं। क्या वो दिखने में बहुत स्मार्ट एकदम हीरो टाइप दिखते थे? नहीं। लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्यों? बल्कि वो तो एक बहुत सिंपल आदमी थे, बहुत हम्बल थे। और संदीप माहेश्वरी जी ने भी अपने वीडियो में बोला था कि ही इज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर यूथ ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसीलिए आज हम उन्हीं की बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, जो कि लिखी है उनके साथ कई सालों काम करने वाले अरुण तिवारी जी ने, उनसे हम जानेंगे ऐसी 5 लेसन्स जो कि मैंने सीखे हैं फ्रॉम द बुक विंग्स ऑफ फायर। अब्दुल कलाम सर का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम तमिलनाडु में। और उनकी लाइफ में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस उनके फादर का, उनके टीचर अय्यादुराई सोलोमन और विक्रम साराभाई, ऐसे लोगों का बहुत बड़ा उनकी लाइफ में प्रभाव पड़ा, जिससे वो एपीजे अब्दुल कलाम, जो उनका नाम है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो उनका कैरेक्टर है, वो इन्हीं लोगों की वजह से ही बना है। और उन्होंने इस बुक में उनके लिए बहुत सी अच्छी बातें बोली जो कि उन्होंने सीखी थी उनसे। लेसन नंबर 1, यू शुड हैव ड्रीम्स बिफोर इट कैन कम ट्रू। हमने लाखों बार सुना है कि हमें सपने देखने चाहिए, हमें बड़े सपने देखने चाहिए। और सपने हम लोग देखते हैं ना, तो हम लोग के साथ कुछ चीजें होती हैं जो कि हमें लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। और बिना सपनों के हम सही में लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। एक मीडियोकर लाइफ या फिर एक बस जी जाते हैं, कट जाते हैं लाइफ। जब लोग सपने देखते हैं तो हमारे साथ कुछ चीजें होती हैं जो हमें लाइफ में काम आती हैं। सबसे पहली चीज होती है, हम एक्साइटेड रहते हैं हर दिन के लिए, क्योंकि जो भी हर दिन आने वाला है, अगर उसमें एक एक्शन लेते हैं तो हम अपने गोल्स के, अपने ड्रीम्स के करीब आते जाएंगे। दूसरा, हम लोग अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ देते हैं। जब हमारे पास ड्रीम होते हैं, जब हम लोग देखते हैं कि यार ये भी ये कर रहा है, ये कर चुका, तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि जो हमारी सोसाइटी ने बिलीफ बनाया हो कि यार ये इतनी बड़ी चीजें अचीव नहीं हो सकती, ये भी हम लोग अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तीसरी चीज, हम लोग नई नई चीजें लर्न करने के लिए तैयार रहते हैं, एकदम रेडी रहते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ अचीव करना है, तो हर बार कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है। उसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार रहते हैं। अगर हमारे पास सपने नहीं होंगे तो हम कुछ सीखेंगे भी नहीं। सो स्टार्ट ड्रीमिंग। और ड्रीम्स वैसे न देखो जो सोते समय आए, ड्रीम्स वो देखो जो आपको सोने न दे। ऐसा बोला था एपीजे अब्दुल कलाम सर। लेसन नंबर 2, डिवोशन इज नेसेसरी। जैसा कि शाहरुख खान ने अपनी एक फिल्म में बोला था, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और एपीजे अब्दुल कलाम सर ने बोला है कि टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टुवर्ड्स योर गोल। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम सर का गोल था, एक मिशन था कि उनको अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल्स बनानी जिनको लॉन्च करना है। फिर हमारी लाइफ में भी, चाहे किसी को आईएएस बनना हो, किसी को पीसीएस बनना हो, किसी को सीए बनना हो, किसी को स्पोर्ट्स में जाना हो, या फिर किसी को बिजनेस संभालना हो, उसके पास एक सिंगल माइंडेड डिवोशन होना चाहिए, ताकि वो अपने गोल की टुवर्ड्स एक्शन लेता रहे। और अगर कोई फेलियर भी आता है तो उसको झेलता रहे, क्योंकि अगर उसका डिवोशन नहीं है, अगर वो उसका जो ड्रीम है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो कभी अचीव नहीं होगा। तो इसीलिए हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टुवर्ड्स योर गोल। लेसन नंबर 3, अ लीडर शुड बी विजनरी एंड पैशनेट। प्रोफेसर साराभाई, जो कि उनके मेंटोर थे, उन्होंने ये बात सीखी थी कि एक लीडर को हमेशा विजनरी होना चाहिए और पैशनेट होना चाहिए अपनी गोल की तरफ। टेक एग्जांपल ऑफ एमएस धोनी। एमएस धोनी ने 2008 या 9 के टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि 2011 में उनकी टीम को कैसा होना चाहिए, कैसा शेप होना चाहिए। अब वो इतने विजनरी लीडर थे, तभी आज इंडिया इस समय वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो क्रिकेट खेल रही है। कई जगहों पे बिल्कुल नंबर 1 पे है, क्योंकि उनका विजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसी प्रकार से एपीजे अब्दुल कलाम सर का भी विजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उनको अपनी जो भी मिसाइल्स है उनको लॉन्च करनी है, और वो एज अ लीडर बहुत जबरदस्त है। सो अगर हमको भी बहुत बड़ा लीडर बनना है जिसकी दुनिया मिसाल दे, जिसके लोग जिसके बारे में जाने, तो हमें भी एक बहुत विजनरी होना चाहिए और पैशनेट होना चाहिए अपने गोल्स की तरफ। लेसन नंबर 4, डिफिकल्टीज आर मस्ट इन लाइफ। एपीजे अब्दुल कलाम सर कहते हैं कि मैन नीड्स हिज डिफिकल्टीज इन लाइफ बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस। क्या आपने कभी ऐसे इंसान का नाम सुना है या ऐसे इंसान को जानते हैं
जिसने लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करी लेकिन उसकी लाइफ में डिफिकल्टीज ना आई हो? सोचा जरा, शायद कोई नहीं है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अगर लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, आपके पास चैलेंज नहीं आ रहा, आपके पास डिफिकल्टीज नहीं आ रही है, तो आप कभी उस फील्ड में कभी आगे नहीं बढ़ पाओ। सो हम लोग लाइफ में कुछ भी कर लें, डिफिकल्टीज तो हमारे पास आना ही आना है, बट हमको एक काम यही करना है कि हमें अपने पूरे पोटेंशियल से उस डिफिकल्टीज को फेस करना है और अपना काम कंप्लीट करना है। तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे लाइफ में, तभी दुनिया में जानेगी, ऐसे ही हमारी सक्सेस स्टोरीज बनेगी। लेसन नंबर 5, बी हम्बल। हमें अपनी लाइफ में हम्बल होना चाहिए, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम सर थे। एक किस्सा सुनाता हूँ कि हम्बलनेस से रिलेटेड। कि एक बार उनको आईआईटी बीएचयू में बुलाया गया और जब वो एंटर हो रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी कुर्सियां हैं, लेकिन जो बीच वाली कुर्सी है वो काफी बड़ी थी, मतलब ऊंची थी। तो उन्होंने पूछा कि यार ऐसा क्यों? तो जो जिसने ऑर्गेनाइज कराया था वो कहता है कि सर आप राष्ट्रपति हैं देश के, तो आपका प्लेस सबसे ऊंचा है, तो आपको ऐसे बैठना चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं, हम सारे इंसान बराबर होते हैं। तो उन्होंने वो वाली कुर्सी को हटाकर नॉर्मल कुर्सी लगा दी जैसे कि सब लोग की थी। तो इतने हम्बल थे। बट हमारे साथ क्या है, जरा सा कुछ खिलाई में किया नहीं, ईगो लेके चलते बैठते हैं कि भाई ये मेरे को क्या बताएगा, ये क्या बताएगा, मेरे को सब आता है। भाई अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो लोगों को मिसाल काम करनी, लोगों के लिए, तो बी हम्बल। एपीजे अब्दुल कलाम सर ने अपनी लाइफ में बहुत सारे अवार्ड्स और रिकॉग्निशन जीते हैं, चाहे वो पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, भारत रत्न हो, वीर सावरकर अवार्ड हो, और 70 साल की उम्र में यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया। आप समझ सकते हैं कि यूथ के लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन क्यों होते हैं। 27 जुलाई 2015 को आईआईटी शिलोंग में एक लेक्चर के दौरान इनकी डेथ हो गई। और जब भी डेथ हुई ना तो पूरा देश गम में आ गया था कि यार, मतलब जो पूरे इंडिया का, पूरी दुनिया का, वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड कंट्री मैन की डेथ हो गई। सो ये थे ऐसे 5 लेसन जो कि मैंने सीखे हैं फ्रॉम द बुक विंग्स ऑफ फायर। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। और मेरा इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।